श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराग्रदकुण्डलं सर्वाङ्गमनोहरं हृदयं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधत् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभम त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। पंचम विचार मुंडको उपनिषद सरलतम बोध हमारे ग्रंथ का जो है तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति, इस पर हम जो है अपनी बात मुंडको उपनिषद के मंत्र से की विचना करते हुए रख रहे हैं। इसमें ये बताया था हमने आपको कि सत्य और तप से यह जो है परमात्मा प्राप्त होता है, आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान दीजिए, तो उस केस में उस परिप्रेक्ष्य में तपस्या की जब बात हुई, सत्य को तो हमने समझा दिया सत्य से कैसे प्राप्त होता है, तब को यूँ समझने की आवश्यकता है क्या कि श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है, क्या है, या पहले यूँ समझ लीजिए क्या कि तप की साधना करना है और अपने ज्ञान को शुद्ध रखना है। गलत ज्ञान से प्रेम मत करो, ब्रह्मचर्य से प्रेम करो। गलत ज्ञान से प्रेम मत करो और ब्रह्मचर्य से प्रेम करो। स्वामी अखंडानंद जी ने ब्रह्मचर्य धारणा को प्रशस्त किया है, प्रशस्त किया ब्रह्मचर्य धारणा। उनका कहना है कि ब्रह्मणी चर्या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यह चर्या है।
ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्या है, जीवनचर्या, दिनचर्या, वैसी ब्रह्मचर्या। और हम सोचते हैं, एक दृष्टांत से समझाया उन्होंने कि हम चाहें कि हमारा जन्म ना हो, ठीक है, और सोचते कि एक बेटे को जन्म दे दें, हमारा जन्म ना हो, पर हम सोचते कि हम एक बेटे को जन्म दे दें। और भला बताएं, इन दोनों की संगति है, हमारा जन्म ना हो आगे चल के, पर हम एक बेटे को जन्म दे दें, और उस बेटे के जन्म देने के लिए हम अपनी जीवनचर्या में सहवास करें। और एक जीव को जन्म देने के लिए ब्रह्मचर्य को छोड़ना चाहते हैं, ब्रह्मचर्या को, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चर्या उसको छोड़ना चाहते हैं, और एक स्वयं अपने को जन्म छुड़ाना चाहते हैं, स्वयं को जन्म से छुड़ाना चाहते हैं, उसके लिए ब्रह्मचर्या आवश्यक है। और यहाँ पर एक बेटे के लिए ब्रह्मचर्या छोड़ना चाहते हैं, तो दोनों में संगति हो गई। तो ये विचार बिल्कुल असंगत है। अरे आत्मा वही पुत्रा नामसी, आत्मा बेटे का जन्म हो गया तो हमारा जन्म हो गया, आत्मा ही पुत्र रूप में है। अब जन्म भाव से क्या छूटेंगे? अब जन्म मरण से छूटने का उपाय यही है कि उस बेटे को अपना बेटा ना मानो। संतों ने भी क्या पकड़ा है, ठीक है भाई, एक बेटे की चाहना की आपने, अब सवाल ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन विसंगति हो गई, अब आपको अब ये माना उस बेटे को अपना मत पाओ, ममता मत करो, बेटा तो है पर ममता का वो भाव जो है नहीं होना चाहिए। वैसे भी अंतःकरण की वृत्ति में ममता को स्थान नहीं मिला है वेदांत की प्रक्रिया में, ध्यान दीजिए। अब अगर उस बेटे को अपना बेटा मानते रहेंगे तो वह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाएगी, और हमारा जन्म बेटे के रूप में, पोते के रूप में, पड़पोते के रूप में आदि होता चला जाएगा। अनेक उपाधि हम धारण करेंगे, बाप की तो हमने किया था, अब हम तो दादा बन जाएंगे, परदादा बन जाएंगे। तो इसे भी एक प्रकार का जन्म ही तो कहा जाएगा, वहां से अपने मैं को हटाना पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण है, संन्यास महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि देह भाव को, देह के संबंधों को आप हटाइए, उसका उन्मेष करिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने महाराज प्रियव्रत को समझाया। महाराज प्रियव्रत कौन है? महाराज प्रियव्रत जो है स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हैं। पहले पुत्र कौन है? उत्तानपाद। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के दो पुत्र स्वयंभू और शत्रुपा जी के संयोग से हुए, और इनकी 3 पुत्रियां हुई। देवहूति जो कर्दम जी को ब्याही गई, आकुति जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, और प्रसूति जो है दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जो भगवान शंकर की सासू मां बनी है। अब देखिए प्रसंग कुछ इस प्रकार है। महाराज प्रियव्रत जो है वो संन्यास आश्रम को पसंद करते थे, अर्थात निवृत्ति पर जीवन जीना चाहते थे, जैसा कि उनके गुरु नारद जी ने उनको बताया था। उधर और पिताजी चाहते थे कि जो है प्रियव्रत जो है वो पृथ्वी का शासन करे, प्रवृत्ति परक जीवन जिए, बुद्धि से निवृत्ति परक रहें। बड़ा फर्क समझिए इसी चीज को। अतः पिताजी की आज्ञा जो किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य ना होने पर भी महाराज एक और गुरु की शिक्षा, गुरु का आदेश, एक और पिता की शिक्षा, पिता का आदेश, और ब्रह्मा जी और नारद जी, ब्रह्मा जी नारद दोनों पिता पुत्र हैं, ध्यान दीजिए। और यहाँ ब्रह्मा जी क्या, प्रियव्रत के क्या है? ब्रह्मा जी प्रियव्रत के दादा हैं, दादा, भया स्वयंभू मुनि के पिता हैं वो। तो महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि राज्याधिकार पाकर उनका स्वरूप स्त्री पुत्र आदि जैसे असत प्रपंचों से आच्छादित तो हो जाएगा। पुनश्च राज्य कुटुंब की चिंता में फंसकर वे परमार्थ तत्व को भूल जाएंगे। अर्थात महाराज प्रियव्रत ने प्रवृत्ति परक गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना उचित नहीं समझा। तब स्वयं ब्रह्मा जी इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का विचार कर, कैसे होगा एक गुणमय प्रपंच वृद्धि को प्राप्त? जितना गुणमय प्रपंच की वृद्धि होगी उतना ही आपको जो है परमात्मा की प्राप्ति की तीव्रता होगी।
यही बड़ा बहुत खास चीज़ हमने महसूस किया है। गुणमय प्रपंच जो पैदा होता है उसमें रस, उसके अंदर में उतनी ही ज़्यादा उकताहट पैदा होती है, उतनी ही ज़्यादा ऊब पैदा होती है कि उस इंद्रियों भोग को कहाँ तक पूर्ति करोगे आप। बहुत पैसा हो जाने पर यही आता है, क्या फायदा इन सब पैसों से, कम था तो ठीक था, ऐसा लोग बोलते हैं। तो गुणमय प्रपंच की वृद्धि का विस्तार कर रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान की लीला के लिए उनके अवतार की पृष्ठभूमि बनाते हैं। वे अपने साथ वेदों के मूर्तिमान स्वरूपों को लेकर, वेद भी साक्षात आ गए साथ में। वेद का मूर्तिमान अर्थात भगवान वेद देवता रूप बनकर साक्षात मनुष्य का रूप धारण करके, मूर्तिमान कहते हैं उसको, जिसमें 2 हाथ 2 पैर होते हैं, ऐसे बनकर आ गए। प्रजापतियों के साथ, पार्षदों के साथ वहाँ पधारते हैं, जहाँ स्वतः देवर्षि नारद अपने शिष्य महाराज प्रियव्रत को लेकर उपस्थित हैं। अपने पिता ब्रह्मा जी को वहाँ आया देख सभी के सभी सम्मान में खड़े हो जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मा जी ने महाराज प्रियव्रत के असमंजस को दूर करते हुए ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रभु के मंगलमय विधान का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। बड़े काम का प्रसंग सुनिएगा ध्यान से आप। प्रभु के मंगलमय विधान का बड़ा ही सुंदर उपदेश ब्रह्म ज्ञान के लिए। अरे संसार बनाया श्रीमन नारायण ने, उन्होंने भोग पदार्थों की रचना किया कि पदार्थों का सेवन करिए, ये भोग लीजिए, आनंद लीजिए। उन्होंने महाराज प्रियव्रत के सन्यासी हो जाने के आग्रह को सिरे से खारिज करते हुए कहा क्या, यद्वाची तन्त्याम गुण कर्म दाम भी सुदुस्तरैर्वस वयं सुयोजिता यद्वाची तन्त्याम, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है। सर्वे वहाम बलमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदा। चतुष्पद माने कौन? पशु। वो द्विपद वालों का बोझ ढोता है। कैसे ढोता है? रस्सी से नथा हुआ है ना वह गुण कर्म दाम भी, गुण रूपी रस्सी से, कर्म रूपी रस्सी से, दाम रूपी रस्सियों के द्वारा सुदस्तरई वस्त्र, हे वस्त्र, हे प्रियव्रत, जैसे हम सब बंधे हुए हैं। जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्य का बोझ होता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेद रूपी वाणी से, वेद वाणी रूपी बड़ी रस्सी में, वेद वाणी रूपी बड़ी वस्सी में, यद वाची तंत्याम, वेदवाणी, वाची के लिए वेदवाणी आ रहा है। सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म, उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत दूरी से जकड़े हुए हम सब लोग। वेदवाणी की मजबूत डोरी से, ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से, सत्वादि गुणों की मजबूत डोरी से, सात्विक आदि कर्म की मजबूत डोरी से, परमात्मा की वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी से मनुष्यों का बोझ ढोता है। कौन? जिस प्रकार रस्सी नथा हुआ पशु, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रस्सी से सभी उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं। अर्थात वेद के अनुसार सब काम करते हैं। वेद रूपी बड़ी रस्सी से बंधा हुआ मनुष्य भी सब किस्म का काम करता है। जैसे साधारण रस्सी से बंधा हुआ पशु बोझ ढोता है, वैसे ही मनुष्य भी जो है, वैसे भी मनुष्य भी जो है भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करता रहता है और उन कर्मों के द्वारा उनकी पूजा करता रहता है। हमारे गुण कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, आगे कहते ब्रह्मा जी,
ईशा विशिष्टम हवरुण महे अंगा दुखम सुखम या गुण कर्म संगा। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते आस्थाय ततयुक्त नाथ साक्षुस्तांधाई व नियमान, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी आंख वाले पुरुष का अंधा करता है। ध्यान दीजिए, ऐसे ही करना पड़ता है। ऐसे अपने पुत्र को प्रिय को समझाया है कि हमारा कोई बस नहीं है, हम तो वेद रूपी वाणी की बड़ी रस्सी से सब बंधे हुए हैं और उन्हीं की पूजा सेवा के लिए सब काम कर रहे हैं। जैसे रस्सी से बंधा हुआ पुरुष सब बोझ होता है। ब्रह्मा जी ने अपने पौत्र प्रियव्रत को समझाया कि मुक्त पुरुष को भी प्रारब्ध का भोग करना ही पड़ता है। ये नहीं कि वो जीवन मुक्त हो गया तो प्रारब्ध भोग उसका जो है उसको पीछा छोड़ देगा, नहीं, उसके शरीर को मारेगा, शरीर को व्यापेगा वह भोग। विशेषता ये है कि प्रारब्ध का वो भोग व्यापता जो है ना आपके अंतःकरण को नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा हो जाता है। जब भगवान के चरणों में आप आते हो तो जैसे कोई आध पत्र लगा देता है तो वर्षा का असर नहीं होता, जैसे कोई अग्निरोधी पदार्थ लगा देता है तो अग्नि का असर नहीं होता, ऐसा हो जाता है साधक भगवान के चरणों में लग जाने से। तो भगवान की इच्छा के अनुसार अपना शरीर धारण करना पड़ता है, परंतु उसका यह शरीर धारण करना ऐसा ही है जैसे नींद के टूट जाने पर स्वप्न में अनुभव के पदार्थों का स्मरण। अब नींद टूट गई, अब स्वप्न के पदार्थों को याद करो, वहां कहाँ धरे हैं वो पदार्थ, कोई उसका अस्तित्व है क्या? अरे स्वप्न में देखी गई चीजों कोई अस्तित्व नहीं है। तो शरीर धारण करना ऐसा ही होता है, कहाँ याद रहेगी, खत्म हुआ दूसरा शरीर मिल जाता है। अर्थात इस शरीर के साथ उसका मयपना या हंता नहीं होती। ब्रह्मा जी कहते हैं भयम प्रमत्तस्या वने स्वपेस्यात् यथा सास्ते सह षट् सपत्नः जितेन्द्रियस्याद्वरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोति वध्यम्। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, ध्यान दीजिए, जो पुरुष इंद्रियों की वह वन मन में विचरण करता रहे, वनेषु अपि स्याद प्रमत्तस्य भयम, तो भी उससे जन्म मरण का भय बना ही रहता है क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत है। यतः शास्ते सह षट् सपत्ना, क्योंकि बिना जीते हुए सह षट् सपत्ना माने ये मन और इंद्रिय रूपी 6 शत्रु, सह षट् सपत्नः अर्थात मन सहित 5 ज्ञानेन्द्रियां, ये 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। यथा शास्ते, जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत के जितेंद्रिया जितेंद्रियस्य आत्मवरते बुधस्य। अब जो जितेंद्रिय पुरुष है, जो इंद्रियों को जीत लिया है, बुद्धिमान है, बुधस्य अपनी आत्मा में रमण करता, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। और वहाँ जो प्रमत्त है वो चाहे वन मन विचरण कर ले, ये 6 शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ते। 6 शत्रुओं को जीत ले और फिर चाहे गृहस्थाश्रम में, चाहे वनाश्रम में रहे, चाहे कहीं भी रहे, इसी को तो जीत नहीं पा। इसलिए आप देखिए होंगे बहुत सारों का फॉल होता है, फॉल डाउन हो जाता है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ संत हो, चाहे वनवासी संत हो, चाहे पवित्र प्योर संन्यास आश्रम वाले संत हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, तो वो ये 6 शत्रुओं को जीत ले कभी। तो जिससे इन शत्रुओं को जीतने की इच्छा है वह पहले घर में रहकर उनका अत्यंत निरोध करते हुए वश में कर, इनकी वजह से इनका निरोध करे। ध्यान दीजिए, क्षुधा की थोड़ी सी निवृत्ति करे। पत्नी के साथ ब्याह हो जाता है तो अपनी वासना का एकांत शमन करे। इस किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल क्षीण हो जाता है तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। ये समझाया ब्रह्मा जी ने अपने पौत्र प्रियव्रत को।
महाराज परिव्रत को साक्षात ब्रह्म ज्ञान मिल गया। तो क्या हुआ ब्रह्म ज्ञान? सम्यक ज्ञाने ब्रह्मचर्येण नित्यम, अर्थात 6 शत्रुओं को जीतना ही यही जो है बुनियाद है। परमात्मा की प्रीति भी तभी आपको उपलब्ध होगी जब 6 शत्रुओं को आप जीत लेंगे, चाहे फिर कहीं रमण करें। ब्रह्म ज्ञान मिल गया। ब्रह्मा जी के ज्ञानोपदेश का सार यही है कि धर्म विरुद्ध काम का भोग नहीं करना है, धर्म सम्मत काम का भोग करना है। इसी चर्या का निर्वाह ब्रह्म ज्ञानियों ने किया है। सम्यक ज्ञान की साधन का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान को अहंकार की उपाधि से अतीत माना गया है। आत्मज्ञान की उपलब्धि अहंकार की उपाधि से परे है। अहंकार रूपी उपाधि का जब आप उसका उल्लंघन कर जाएंगे, जब उपाधि आपकी जो है रहित हो जाएंगे, आप अहंकार रहित हो जाएंगे, तब जाके आत्मज्ञान मिलेगा। अतः वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही तभी होगा जब अहंकार विगलित हो जाएगा। अतः वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भी अहंता की उपाधि और ममता के आश्रित का उन्मूलन कर देना चाहिए। अहंता की उपाधि और ममता की आसक्ति, इन सारी इंद्रियों का मन सारी इंद्रियों का राजा है। भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मेरी ही विभूति है। अतः वे अपने इस मन को साधक से मांगते हैं कि मन को तू नहीं संभाल सकता, ये तेरे वश का नहीं है, मेरी चीज है, मुझे ही दे दे। और फिर खेल का आनंद ही बदल जाएगा, मनोरंजन भी ब्रह्मरंजन हो जाएगा। बुद्धि मुझ में लगा दे, माने संसार को मेरा समझकर अपने बुद्धि का निवेश कर, अपना संसार समझकर नहीं, अन्यथा जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे, वहीं पहुँच जाएगा तू। इस प्रकार परमात्मा को केंद्र में रखकर इस सारे साधन सार्थक हो पाते हैं। ज्ञान की तीखी कुठार से धीर जिज्ञासु को अपने जीव भाव को काटकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए और फिर उस वृत्ति रस का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति सबसे बड़ी तपस्या है। जब परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, तब श्रीमन नारायण के चरण कमलों को प्राप्त करने की यह उत्कट इच्छा ही अग्नि की भांति, तब की आग की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न चित्त के सारे मलों को जला डालती है। कहा भी है सनत कुमारम, यद पाद पंकज पलास भक्त्या कर्माशयम गथितम उद्ग्रथयन्ति संता तम नित्य मुक्तम परिशुद्ध बुद्धम तत्वम कर्म कलिलम प्रच्यूढ़ कर्म कलिल सलीलम प्रपद्ये। ये जो कर्म काशय की ग्रंथियां हैं, यह ग्रंथि कटती है किससे? भगवान के चरणों की प्रीति से। इसलिए भगवान की भक्ति सबसे बड़ी तपस्या है। इन चरण कमलों को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा ही अग्नि की भांति, तप की आग की भांति, इच्छा ही अग्नि की भांति। कौन सी अग्नि? तप वाली अग्नि हो जाएगी ये। गुण और कर्मों से उत्पन्न चित्त के सारे मनों को जला डालती है। कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति, खत्म कर दे इस ग्रंथि को। चित्त शुद्ध हो गया, अब वहां कोई ग्रंथि नहीं है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। फिर वो नित्य मुक्त परिशुद्ध बुद्ध तत्व के साथ में, जहाँ कर्म कलिल का, कर्म रूपी दोष का, कर्म रूपी दलदल का कोई झगड़ा नहीं है, और केवल आप और आपका परमात्मा दोनों के साथ में एकता का अनुभव, अभिन्नता का अनुभव होता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। ब्रह्मर्षि अंगिरा ने यह भी कहा, किसको? शौनक जी को, कि जो क्षीण दोष हो गया, माने उसका चित्त सिद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, वही उस परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। सत्य तप अर्थात भक्ति, सम्यक ज्ञान माने प्रवृत्ति और निवृत्ति पर ज्ञान की मर्यादाओं से ऊपर उठकर ब्रह्मचर्य को स्वधर्म जैसा मानकर पालन करते हुए ही आत्मा का प्रकाश अंतःकरण की अनुभूति में होने लगता है। इस प्रकार हमने
ये पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का जो विचार था, इस मंत्र की हमने कीर्तना किया है। अब हम षष्ठम विचार में प्रवेश करते हैं।